दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी देश की धरती के नीचे इतना सारा सोना निकल आए जिससे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को बदला जा सके तो फिर क्या होगा? सोचकर देखिए, एक ऐसी खबर जो केवल अखबारों की सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की किस्मत का नया अध्याय बन जाए, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? दोस्तों, अब यह केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है, क्योंकि अब भारत के मध्य प्रदेश राज्य से एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि अब मध्य प्रदेश की धरती के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में सोने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसे अगर भारत की गोल्ड कंपनियां आसानी से निकाल लेती हैं तो एक बार फिर से भारत का नाम सोने की चिड़िया के रूप में दर्ज हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की जबलपुर धरती के ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने पिछले कई महीनों से इस जगह पर सर्वे किया था और हाल ही में जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। क्योंकि अब जबलपुर के महुआ केवलारी इलाके में, जो कि सिरोहा तहसील के अंतर्गत आता है, वहां पर लगभग 100 हेक्टेयर जमीन के नीचे सोने और अन्य कीमती धातुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से मिले नमूनों में सोना, तांबा और अन्य धातुएं भी मौजूद हो सकती हैं और शुरुआती अनुमान के अनुसार यहाँ लाखों टन सोने का भंडार छिपा हो सकता है। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश बन चुका है। लेकिन उत्पादन के मामले में भारत आज भी बहुत पीछे है। हम हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशी बाजारों से बड़ी मात्रा में सोना आयात करते हैं। इससे न केवल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है बल्कि हमारी डॉलर के ऊपर निर्भरता भी बनी रहती है। लेकिन अब जबलपुर की यह खोज भारत की तस्वीर को बदल सकती है। अगर इस जगह पर वाणिज्यिक खनन का काम शुरू हो जाता है तो भारत की विदेशी मुद्रा पर निर्भरता काफी गुना कम हो जाएगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा सहारा मिलेगा और तो और हमारा रुपया भी मजबूत होगा और पूरे भारत के अंदर रोजगार की एक नई लहर दौड़ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो सोने की माइनिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए पहले तो उस पूरे इलाके की भूगर्भीय जांच की जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के द्वारा सैटेलाइट डेटा, मैग्नेटिक सर्वे और ग्रेविटी टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाता है कि इस धरती के नीचे क्या क्या मौजूद है और उसके बाद ड्रिलिंग मशीनों के जरिए मिट्टी और पत्थरों के नमूने लिए जाते हैं और एक विशेष लैब में उनका विश्लेषण किया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद ही यह पता चल पाता है कि आखिर इस जमीन के नीचे कितनी मात्रा में सोना मौजूद हो सकता है। इस वक्त मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में चल रही है, लेकिन जब आने वाले महीनों में इस जगह पर गहराई से टेस्टिंग शुरू होगी, उसके बाद यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश की जमीन के नीचे से कितनी बड़ी मात्रा में सोने का भंडार निकाला जा सकता है। वैसे अगर यह भंडार हमारी उम्मीदों के मुताबिक निकलता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो इस समय करीब 650 बिलियन डॉलर के आसपास है, वो और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। क्योंकि जब भारत अपने ही संसाधनों से सोना निकालेगा तो हमें विदेशी बाजारों में डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, जिससे हमारा भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा स्थिर हो जाएगा। इसके अलावा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफी सस्ती कीमतों में कच्चा माल मिलेगा। इसके अलावा भारत में आभूषणों की कीमत भी काफी हद तक कम हो सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब मध्य प्रदेश में सोने की खुदाई का काम शुरू होगा तो उस जगह पर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी इलाके में खनन का उद्योग शुरू होता है तो उसके साथ साथ सड़कों का भी विकास होता है, बिजली और पानी की सप्लाई भी सुधरती है, स्थानीय बाजारों में रौनक लौटने लगती है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह केवल एक सोने की खोज नहीं है बल्कि भारत में आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जबलपुर की इस खोज को भारत के लिए एक गोल्डन चांस कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि के साथ साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोने की माइनिंग करने से पर्यावरण पर गहरा असर पड़ सकता है। बड़ी बड़ी मशीनों और ड्रिलिंग से जंगलों की खेती और जमीनें प्रभावित हो सकती हैं। मिट्टी और पानी में बदलाव भी आ सकता है, जिससे वहाँ का स्थानीय वातावरण काफी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और इसीलिए भारत सरकार और जीएसआई मिलकर इस बार बेहद सतर्क होकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब भारत सरकार का ये मानना है कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी काम बिना पर्यावरण की सुरक्षा के ना किया जाए। अब जरा वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका, चाइना, रूस और सऊदी जैसे देश लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोना केवल एक धातु ही नहीं बल्कि ताकत और स्थिरता का प्रतीक भी है। सोना किसी भी देश की मुद्रा को भरोसेमंद बनाता है और संकट के समय पर ढाल का काम भी करता है।
अब अगर भारत भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में सफल हो जाता है तो फिर हम विदेशी डॉलर की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी खुद की स्वर्ण ताकत के साथ खड़ा होगा तो फिर दुनिया की आर्थिक राजनीति में उसकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों आप जरा सोचिए, जब भारत IMF या ब्रिक्स जैसे मंचों पर यह कहेगा कि अब हमारे पास खुद के संसाधन मौजूद हैं, अब हमें किसी भी देश से उधार नहीं चाहिए, उस समय दुनिया की आर्थिक ताकतों का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी कई पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत सोने के मामले में आत्मनिर्भर देश बने, क्योंकि अगर भारत ने यह मुकाम हासिल कर लिया तो इससे डॉलर की बादशाहत पर सीधा असर पड़ेगा और पूरे विश्व में डॉलर की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या इस खोज का फायदा आम जनता तक पहुँचेगा या फिर नहीं। दोस्तों अगर भारत सरकार इस सोने का इस्तेमाल सही दिशा में करती है तो हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारतीय रुपया मजबूत होगा और महंगाई पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसके अलावा आम जनता के लिए सोना सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर यह सोना केवल रिजर्व में रखकर या फिर विदेशी कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर देश की आम जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार भारत सरकार चाहती है कि इस खोज का असर केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने सही दिशा में कदम बढ़ाया तो फिर मध्य प्रदेश की धरती भारत की आर्थिक आजादी की नई नींव को रख सकती है। दोस्तों आज का ये समय भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, डॉलर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के पास खुद के प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा मौका आया है जो भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर भारत की यह खोज सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो फिर आने वाले कुछ सालों में भारत विदेशों से सोना आयात करना बंद कर देगा और खुद वैश्विक सोने का प्रमुख उत्पादक देश बन जाएगा। और उस दिन पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानने लगेगी। दोस्तों यह कहानी केवल मध्य प्रदेश के एक जिले की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस भारत की है जो अपनी जड़ों से सोने को निकालकर अपने भविष्य को सुधारने की तैयारी कर रहा है। यह कहानी उस नए युग की है जहां पर भारत किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि खुद के दम पर एक आत्मनिर्भर देश बनेगा। दोस्तों अब यह पूरा फैसला केवल भारत सरकार के हाथों में है। क्या भारत सरकार इस सोने को अपने रिजर्व में कैद करके रखेगी या फिर इसे देश की प्रगति में इस्तेमाल करेगी। खैर दोस्तों यह सब तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।